अस्सलाम वालेकुम। उनकी पैदाइश 1969 में इदरीसपुर गांव में हुई जी और उनका जो तालीमी मैदान रहा वो हरसोली रहा। जी जी हरसोली उन्होंने जलालैन शरीफ तक और उसके बाद मिशकात शरीफ तक तालीम हासिल की। जिस वक्त 1986 में मैं हरसोली दाखिल हुआ, जी मैं तो हिफ्ज का तालिब इल्म था जी और वो जलालैन शरीफ पढ़ते थे। मेरे सामने वो 2 साल रहे। जी जी उसके बाद वो जलालाबाद चले गए थे। जलालाबाद से फारिग होकर के फिर हरसोली मुदर्रिस बन गए थे। जी जी तो इत्तेफाकी तौर से बात यह है कि अक्सर किताबें मैंने हजरत वहाँ कामिल साहब से पढ़ी। फारसी से जलालैन शरीफ तक की अक्सर किताबें हजरत मौलाना के ज़ेर दर्स रही। मुझसे मुताल्लिक जो किताबें रही, यानी कि हमारी जो जमात थी वो उन्हीं के पास रही। जी जी हमारे हजरत मुफ्ती मेहरबान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस साल ये निज़ाम बनाया था कि एक जमात एक उस्ताद से मुताल्लिक रही। जी तो हमारी जमात का नंबर उन्हीं के पास आया था जी जी और वहाँ मिर्जा साहब की जमात का नंबर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह हजरत बड़ौती अली रहमा के पास आया था। जी तो माशाअल्लाह बहुत उम्दा कुरान पढ़ते थे और बहुत शानदार तहरीर थी। जी तहरीर के तो बादशाह थे। आप ये समझ लीजिएगा कि अगर एक शुशे की भी कहीं गलती हो गई जी जी तो वो कहते थे कि दीवाने तुझे नजर नहीं आया, इस जी तरीके से फरमाते थे। बहुत और सलीका और मामलात की सफाई, सलीका मंदी का हाल ये था कि जिस वक्त हम लोग वहाँ हरसोली ज़ेर तालीम थे तो हमारी जो दरसगाह थी उसमें हमारी रिहाइश थी, यानी कि बिस्तर स्टोव वगैरह सब वहीं रहते थे। जी लेकिन वो इतनी साफ रहती थी कि हजरत वाला की तवज्जो से, हजरत मौलाना कामिल साहब की, कि वो इतनी साफ रहती थी कि जब हजरत मुफ्ती नसीर साहब तशरीफ लाते थे तो हजरत मुफ्ती साहब का क़याम वहीं हमारी ही दरसगाह में होता था, यानी कि उनकी चारपाई वहीं बिछती थी। बड़े सलीके का आदमी था और सफाई मामलात बहुत ज्यादा था उनमें। और हमारे लिए तो बड़े शफीक थे, कसरत से तशरीफ लाते थे बिलासपुर जी जी और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें, राज और नियाज की सब बातें हमसे कर लिया करते थे। बहुत ही ज्यादा शफीक और बहुत ज्यादा मेहरबान, हमारे लिए तो उनके बहुत। उनके दर्स की क्या खूबी थी ऐसी? उनके दर्स की खूबी ये थी कि वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा कराते थे जी और हल इबारत उनका खास मिजाज था। जी हल इबारत खास तौर से कराते थे वो और लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा कराते थे। आपको जो लगता है उनके किसी एक मौजू पर, किसी एक इल्म पर उनको कोई महारत हासिल थी, जैसे तफसीर हो, हदीस हो, कोई ऐसे नहव हो? उनको महारत थी नहव में। जी नहव में उनको महारत थी माशाअल्लाह। अच्छा, उनके वालिद साहब बड़े आलिम दीन हुए हैं, वो मेरे भी जी जी उस्ताद हुए हैं। बाप बेटे को बाप से क्या किस तरह की मुनासबत थी? बस एक तो शबाहत थी, जी चेहरे मोहरे की, कद की, जी बोल चाल की, जी और एक तहरीर की मुशाबात थी और कुरान करीम की बहुत मुशाबात थी। यानी कि हजरत मुफ्ती नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी कुरान हमने सुना है और हजरत माँ कामिल साहब का भी, जी दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकता था कि ये अलग आवाज है और ये अलग आवाज है। बहुत शानदार कुरान पढ़ते थे, बहुत उम्दा। अच्छा माशाअल्लाह। मरहूम की उम्र कितनी होगी अंदाजन? 1969 में उनकी पैदाइश हुई और 2024 में इंतकाल हुआ। 56 साल हुई तकरीबन। 56 साल थे। हाँ, अच्छा, 55 साल 56 साल। दूसरे के जो बड़ौत में इदारा फैज मसीहुल उम्मत है, यहाँ कितने दिन से वो नादिम थे? यहाँ तो उन्हें तकरीबन 20 साल हो गए थे। अच्छा 20 साल हो गए माशाल्लाह। जी। अच्छा हज़रत मौलाना साहब, कोई और बात उनकी जिंदगी की? उनकी जिंदगी के बहुत सारे गोशे हैं जी और दावत सिद्क इंशाअल्लाह दावत सिद्क में शाये करेंगे हम लोग जी जी इंशाअल्लाह। उनका इंशाल्लाह। खुसूसी नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बस शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने बहुत मालूमात दी। ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।